गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपकी कैट 2023 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। जिस समय मैं अपने कैट एग्जाम की तैयारी कर रही थी, एक बहुत ही यूनिक तरह का इशू फेस किया था मैंने, विच इज़ कि इवन दो मुझे कॉन्फिडेंस था कि सिलेबस हो चुका है, मेरे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। मैं बहुत सारे तरह के अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही थी, लेकिन किसी भी तरह से मेरे मार्क्स एक सर्टन लेवल से ऊपर आ ही नहीं रहे थे इन मॉक टेस्ट। ओवर द टाइम मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में काफ़ी लेट ये चीज़ रियलाइज़ की कि अगर आप अपने मॉक टेस्ट में या फाइनल एग्जाम में अपने अटेम्प्ट्स को नहीं बढ़ाते हो, यानी कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो हर सेक्शन में, वो नंबर अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है तो आप कभी भी अपनी टारगेट परसेंटाइल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दूंगी कि अगर आपको इस एग्जाम में 99 परसेंटाइल सिक्योर करना है तो आपको हर एक सेक्शन में कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना एक्यूरेसी रेट मेंटेन करना चाहिए, सच दैट आपके ओवरऑल एग्जाम में 99 परसेंटाइल आए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैट एग्जाम के पैटर्न के साथ। ये चीज आपको अभी तक ऑलरेडी पता होगी, बट ब्रश अप करने के लिए VRC, DILR और क्वांट, इनमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 24, 20 एंड 22। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इस एग्जाम में होंगे 198। अब मैं आपको लास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड शो कर रही हूँ। अब हम कैट 2021 के मार्क्स को लेके बेंचमार्क बना लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर मार्क्स ज्यादा थे। तो 100 मार्क्स फॉर 99 परसेंटाइल, 75 मार्क्स फॉर 95 परसेंटाइल एंड 60 मार्क्स फॉर 90 परसेंटाइल। तो इसका मतलब कि अगर आप में से किसी का भी टारगेट 99 परसेंटाइल है तो उसके लिए इस एग्जाम में 100 मार्क्स सिक्योर करना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि ये 100 मार्क्स आप अचीव कैसे करोगे, क्या कॉम्बिनेशन यूज करोगे अटेम्प्ट्स का और एक्यूरेसी का, सच दैट आपके एग्जाम में टोटल मार्क्स 100 के ऊपर आए। इससे पहले कि मैं आपके सामने वो नंबर रिवील करूं, मैं आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, कोई भी पर्सन एक एग्जाम को देने से पहले उसकी डिफिकल्टी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपके कैट एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा कि आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करके आते हो। अब आप पूछोगे कि अगर ये चीज आप पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते तो अभी से सोचने का क्या मतलब। ये बात सच है कि आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बट आप एक बहुत अच्छा आइडिया ले सकते हो बेसिस पास्ट ट्रेंड्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, सेक्शनल परसेंटाइल और ओवरऑल परसेंटाइल का स्प्लिट। जैसे IIM अहमदाबाद में MBA करने के लिए जनरल और EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए हर सेक्शन में 70 परसेंटाइल की कट ऑफ है और ओवरऑल 80 परसेंटाइल की। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए सिर्फ ओवरऑल कैट एग्जाम में 100 मार्क्स लाने जरूरी नहीं है, आपको हर सेक्शन के लिए अलग अटेम्प्ट का नंबर चाहिए ताकि आप कट ऑफ को क्रॉस कर पाओ। अब क्योंकि आपको ये 2 चीजें क्लियर हैं, अब हम आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को डिटरमाइन करेंगे, जिसके लिए 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स का। अगर आप किसी भी पर्सन को इसका जवाब पूछोगे तो एवरीबडी विल टेल यू कि DILR हैज बीन द टफेस्ट सेक्शन अक्रॉस मेनी ईयर्स इन द कैट एग्जाम। सो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि इट इज हाईली लाइकली कि DILR टफ होने वाला है, विच इज वाई आपका अटेम्प्ट रेट DILR में रिलेटिवली कम होगा देन दी अदर सेक्शंस। अगर आप इस चीज को वेरीफाई भी करना चाहते हो तो मैं आपको एक रिसोर्स रिकमेंड करती हूँ, विच इज ओसवाल बुक्स। उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है। इनकी 3 ऐसी बुक्स आती हैं ऑन पास्ट ईयर पेपर्स, 25 ईयर्स, 10 years and 5 years। इन बुक्स के अंदर वो प्रीवियस ईयर के कैट एग्जाम के पेपर्स का ट्रेंड शो करते हैं और वो ये डिस्कस करते हैं कि हर टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन आया था और उसे कैसे सॉल्व करना था। अगर आप इनमें से कोई भी बुक को यूज करते हो और चेक करते हो कि हर सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो किस तरह के थे, तो आप ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर पाओगे कि कौन से सेक्शन के क्वेश्चंस डिफिकल्ट आते रहे हैं ओवर द इयर्स। दूसरा फैक्टर होता है योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हर स्टूडेंट की अपनी खुद की स्ट्रेंथ होती है। हो सकता है कि आपके लिए DILR सेक्शन एक स्ट्रेंथ हो जबकि किसी और के लिए ना हो। जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, DILR मेरी स्ट्रेंथ थी, इंग्लिश उससे कम और क्वांट तो बिल्कुल ही मेरी वीकनेस थी। तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे भी डिपेंड करेगा कि आप ज्यादा क्वेश्चंस कौन से सेक्शन के अटेम्प्ट करके आते हो। इसके लिए भी आई विल रिकमेंड कि आप ओसवाल बुक्स की बुक को रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज गिवन है। इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रेंथ है और उसमें भी फर्दर कौन से टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ हैं। अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि हर सेक्शन के अंदर आप कितने
क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए कंफर्टेबल फील करोगे। अब क्योंकि आपको ये आइडिया लग चुका है कि आपने अपना अटेम्प्ट रेट कैसे डिसाइड करना है, लेट मी गिव यू अ रफ आइडिया कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और उनमें से कितने क्वेश्चंस सही करने की कोशिश करो। प्लीज नोट कि जो नंबर्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है, हर पर्सन के लिए वो वेरी करेंगे बेसिस द 2 फैक्टर्स दैट आई जस्ट शेयर्ड। सो दिस इज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू जिसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, total number of questions that you should attempt and total number of minimum questions that you should try to get correct, तीनों चीजें मेंशन की हैं। अगर यही टेबल मुझे आपको परसेंटेज फॉर्म में बताना होता, यानी कि आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस इन VRC कितना परसेंट अटेम्प्ट और कितना परसेंट एक्यूरेसी रेट आपको मेंटेन करना है, तो वो तीनों सेक्शंस के लिए कुछ इस तरह का दिखाई देता। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखते हो तो इसमें DILR में 70% का अटेम्प्ट रेट है, जो कि बाकी दोनों सेक्शन से काफी कम है। दिस इज सिंपली बिकॉज ऐसा देखा गया है कि DILR हर साल टफ आता है, विच इज वाई उसमें अटेम्प्ट कम जाता है। अब क्योंकि आपका अटेम्प्ट कम हो रहा होता है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक्यूरेसी को DILR में ज्यादा रखो, which is why the accuracy is at 85% while the other 2 sections have it around 80%. अब अगर आप इस टेबल को फॉलो करोगे और अपने टोटल मार्क्स कैलकुलेट करोगे इन एवरी सेक्शन एंड ओवरऑल ऑल्सो, तो यू विल रियलाइज कि आपके ओवरऑल मार्क्स 100 से ज्यादा आएंगे। लेकिन मैंने तो ये कहा था कि 99 परसेंटाइल के लिए 100 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो फिर मैंने आपको ये टेबल क्यों बना के दिया? ऐसा इसलिए कि इवन दो मैं कह रही हूँ कि 70 to 80 परसेंटाइल आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप उतना अटेम्प्ट करके आओ। तो आप एम जरूर हायर का करो, ताकि अगर आप वो नहीं भी कर पाते हो तो एटलीस्ट आप उतना रीच करो जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है। सिमिलरली हर बार जरूरी नहीं है कि आप 80 to 85% की एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओगे। अगर आप एम उसके लिए करोगे तो एटलीस्ट आप उतना मीट करोगे जितना आपको रिक्वायर्ड है। ओवरऑल मैंने जब अपनी प्रिपरेशन में ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी तो आई रियलाइज्ड कि जब मैं ऐसा अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का रेशियो रखती हूँ तो मेरी परसेंटाइल हर बार 99 क्रॉस करती है। सो दिस इज जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा आप खुद एक अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का कॉम्बो मेंटेन करने की कोशिश करो, यू विल रियलाइज कि आपके लिए क्या चीज वर्क कर रही है। आई होप दिस हेल्प्स यू। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 डेज की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।